Hi everyone. So today we are going to discuss about the punctuators. So punctuators is nothing. It is a part of the tokens. हमने पिछले लेक्चर्स में कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा, आइडेंटिफायर्स के बारे में पढ़ा, लिटरल्स के बारे में पढ़ा। अभी पंक्चुएटर्स के बारे में पढ़ रहे, इसके बाद पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तो पंक्चुएटर्स क्या है? पंक्चुएटर्स देखो, जैसे हमें कहीं जाना होता है या थोड़ा कूल दिखना होता है, थोड़ा अच्छा दिखना होता है, तो हम कपड़े पहनते हैं, ठीक है, थोड़ा ऑर्गेनाइज दिखने के लिए। सेम चीज़ हम कोड के साथ करते हैं जब हमें एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग करनी होती है या फिर एक ऑर्गेनाइज प्रोग्रामिंग करनी होती है। इसके लिए हम कुछ साइंस का यूज़ करते हैं, ठीक है, कुछ साइन, जैसे पैरेंथेसिस हो गया, ठीक है, देखो, पैरेंथेसिस हो गया, कर्ली ब्रेसेस हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट, पाउंड साइन या फिर हैश साइन जो आप कहते हो, ठीक है, आपका एडिशनल असाइनमेंट हो गया, सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट हो गया, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट हो गया, फ्लोट डिवीजन असाइनमेंट, इंटीजर डिवीजन असाइनमेंट, रिमाइंडर या फिर मॉड्यूलो असाइनमेंट। तो ये जो होता है ना, ये परसेंटेज साइन जो आप देख रहे हो, इसको इसमें या तो रिमाइंडर या फिर मॉड्यूलो असाइनमेंट कहा जाता है। तो इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद हो गया एक्सपोनेंट असाइनमेंट। गॉट इट? तो देखो, अभी आगे इसको हम थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ेंगे जब आगे हम कर रहे होंगे टैपल्स और डिक्शनरी जब पढ़ेंगे, तो उसमें हम करली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट्स को पढ़ेंगे। एंड ये जो पाउंड साइन या फिर हैश साइन है, इसको हम पढ़ रहे होंगे जब हम कमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी इन सब चीज़ों को हम अभी आगे वाले लेक्चर में पढ़ रहे होंगे, जिसमें मैं आपको एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करने में इन साइंस का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे कैसे यूज़ होता है, कैसे हम वेरिएबल सेट करते हैं, एंड कैसे स्ट्रिंग और न्यूमेरिक वैल्यू एक साथ काम करती हैं, और स्ट्रिंग स्ट्रिंग वैल्यू कैसे एक साथ काम करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे देख रहे होंगे। अब देखो, अब हम चलते हैं एक कोड की तरफ, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब कहोगे आपकी एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट क्या होता है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है जहां पर आप ये बता रहे हो किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी कोडिंग को, ये बता रहे हो, कोड करके ये बता रहे हो कि स्ट्रिंग और न्यूमेरिक वैल्यू जो है, ठीक है, वो एक साथ कैसे काम कर सकती है। ठीक है, मान लो मैंने कोई वेरिएबल सेट किया, ए कॉमा बी इज इक्वल टू, मैंने इसकी वैल्यू दे दी 4,5, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। दूसरे लाइन पे गया मैं, यहां मैंने दिया नेट इक्वल टू एट द रेट, ठीक है। अब देखो, ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। दूसरा, ये क्या है, ये एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। अब आगे मुझे प्रिंट कराना है, ठीक है। प्रिंट क्या कराना है? लेट्स अज्यूम कि मुझे प्रिंट कराना है, प्रिंट प्रिंट 4 इंटू नेट इंटू 5। अब आप कहोगे कि भैया ऐसे क्यों किया, प्रिंट 4 क्रॉस 5 नेट क्रॉस 5। सी, जब भी हम स्ट्रिंग और न्यूमेरिक वैल्यू को ऑपरेट, जब भी ऑपरेट एक साथ ऑपरेट करवाना चाह रहे होते हैं, तो हम हमेशा, इस बात को हमेशा याद रखना, उस टाइम हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन साइन का यूज करते हैं, ठीक है, हमेशा मल्टीप्ल
मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी मेरा आउटपुट क्या आता है मैं आपको दिखाता हूँ। क्या आया आउटपुट, कितनी बार आया? 4 बार नेट और 5 बार नेट, तो देखोगे 20 बार आ जाएगा। अब ये गिन लो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अब ये तो हो गया पहला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूशन। ठीक है, जिसको हम रिपीट एग्जीक्यूशन भी करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग कैन ऑपरेट विद प्लस। ठीक है, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग कैन ऑपरेट विद प्लस। अभी हमने क्या पढ़ा, स्ट्रिंग एंड न्यूमेरिक वैल्यूज कैन ऑपरेट टुगेदर विद मल्टीप्लिकेशन साइन। ठीक है, अभी इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे हम कोई वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ए कॉमा ए कॉमा बी इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे अ, देखो यहाँ पे टू को ना मैंने स्ट्रिंग दिया है। ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू मैं दे रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगर मैं इसको नॉर्मल लिख देता, ठीक है, जैसे विदाउट डबल कोट लिख देता, तो फिर वो एक इंटीजर वैल्यू होती। बट अगर मैं भी इसको डबल कोट में लिख रहा हूँ तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रिंग वैल्यू हो गई। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पे मान लो 2, यहाँ पे 5। ठीक है, ये पहला ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू एक स्ट्रिंग वैल्यू है। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, अभी इन दोनों का मुझे कुछ सम चाहिए। ठीक है, तो मैंने लिखा सेम नेट इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एट द रेट ही देता हूँ। ठीक है, या फिर एट द रेट ना देकर, चलो मैं इसको हाँ एट द रेट ही देते हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ी सर्दी हो गई है, और अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। ठीक है, इसको भी मैंने स्ट्रिंग वैल्यू दी। ओके, अब नीचे मुझे प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट मुझे प्रिंट कराना है ए, सॉरी प्रिंट के अंदर की वैल्यू को भी प्रिंट कराएंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस नेट। ठीक है, इनटू, और हमने यहाँ पे बी की वैल्यू क्या दी है, बी की वैल्यू दी है 5। ठीक है, इसको करेंगे सेव। सेव के लिए नॉर्मल कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने कोड किया रन। अब देखो यहाँ पे क्या आया, टू एट द रेट 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 5 टाइम्स। ठीक है, इसने क्या किया, जो नेट की वैल्यू हमने दी है एट द रेट, और ए की वैल्यू दी है 2। ठीक है, पहले ये दोनों आपस में जुड़े, तो ये क्या बने, टू एट द रेट। ठीक है, अब टू एट द रेट को 5 बार वो लाइन से आ गए, टू एट द रेट टू एट द रेट टू एट द रेट टू एट द रेट टू एट द रेट। अगर यहाँ पे मैं मान लो 6 रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ बी की वैल्यू में 6 रख देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो, अब कोड क्या आएगा ये देखो, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट बी ही रखो। ठीक है, लो नॉर्मल, अब कराओ रन, क्या आया, अब 6 बार आ गया।
इस तरीके से आप खुद करो इस चीज को, ठीक है, आप खुद करो, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी इन चीजों पे। अब देखो, तीसरा होता है न्यूमेरिक वैल्यू कैन ऑपरेट ऑल टुगेदर विद द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अब कहोगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो बॉडमस फॉर्मूला पढ़ा है, जैसे बॉडमॉस फॉर्मूला होता है इन द सेम वे ये भी होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, इसमें हमें ये बताना होता है कि हम साइन कौन सा पहले यूज करेंगे। मतलब अगर मैंने दे दिया a प्लस बी, या फिर a की वैल्यू दी 2, b की वैल्यू दी 5, ठीक है, c की वैल्यू दी मैंने 23, ठीक है, तो अभी मुझे मैंने लिखा 2 प्लस 5 इंटू 23, ठीक है। अब 23 इंटू 5 पहले आएगा, ठीक है, बाद में प्लस साइन आएगा। कोड के थ्रू करते हैं इसको, ठीक है। a कॉमा बी इज इक्वल टू 3 कॉमा 5, ठीक है। एंड c की वैल्यू हमने क्या दी, c की वैल्यू दे दी हमने 6, ठीक है। अभी मुझे प्रिंट क्या कराना है कि प्रिंट a प्लस a प्लस बी, ठीक है, एंड इनटू सी। तो जब भी हम ये करते हैं हमें पता है कि जब भी हम बॉडमॉस फॉर्मूला लगाते हैं उसमें हम क्या कहते हैं करते हैं कि पहले हम b और c का मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन a को ऐड करते हैं। अब देखो यहाँ पे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने कोड रन किया और आंसर क्या आया 33। तो 6 इंटू 5 30 एंड प्लस 3 33 इज द आंसर। गॉट इट। तो ये होता है अरिथमेटिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट करते हैं, ये मैं आपको एग्जीक्यूशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन विद इंटीजर एंड फ्लोट विल रिटर्न इन फ्लोट। अब आप कहोगे ये क्यों, ये क्या हुआ भैया, ये तो कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन विद इंटीजर एंड फ्लोट विल रिजल्ट इन फ्लोट, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, आप जो भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आपकी एक इंटीजर वैल्यू है और दूसरी फ्लोट वैल्यू है, तो उसका रिजल्ट हमेशा फ्लोट में आएगा, ठीक है। जैसे अभी मैं एक आपको एग्जांपल यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। a कॉमा बी इज इक्वल टू, मान लो एक कोई इंटीजर वैल्यू ले लो, इंटीजर वैल्यू में हमने ले लिया 9 और बी में हमने ले लिया 10.5, ठीक है। तो एक हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, बी हमारे पास फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। अब इसको हम करते हैं एक्सप्रेस, तो मुझे निकालना है सी की वैल्यू, ठीक है, सी की वैल्यू निकालनी है। अब सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैंने सी की वैल्यू निकालनी है और इसके लिए मुझे चलाना है ए इंटू बी, ठीक है। अब मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट क्या करूंगा, प्रिंट
सी। अब जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो देखना। ओके, इसको हटाते हैं हम। अब रन कराते हैं, ठीक है। देखो क्या आया, 94.5। तो मतलब आप डेसिमल नंबर का किसी भी इंटीजर नंबर से गुणा करोगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा इंटीजर में ही आएगी, फ्लोट में आएगी, ठीक है। यही इसके कहने का मतलब था। अब देखो चौथा करते हैं, ठीक है। चौथा नहीं, सॉरी, पांचवा। पांचवा क्या कह रहा है, रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेटर्स विद टू इंटीजर्स विल बी फ्लोट। कहोगे ये कौन सी बात हुई, रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेटर्स विद टू इंटीजर्स विल बी फ्लोट। दिखाता हूँ, परेशान मत हो। ए कॉमा बी, ठीक है, इज इक्वल टू 1, 2, ठीक है। सी की वैल्यू है ए बाई बी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे प्रिंट कराना है, प्रिंट सी। नाउ सी द आंसर 0.5, ठीक है। 0.5 आया। तो इस तरीके से आप करो, आप खुद से जब तक नहीं करोगे ना, मैं कितना भी बता लूँ आपको नहीं आएगा, ठीक है। करना बहुत जरूरी है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहा है इंटीजर डिवीजन विल फ्लोट एंड इंटीजर विल गिव इंटीजर डिस्प्लेड एज फ्लोट। कहोगे भैया ये तो एकदम ही उड़ गया, पता नहीं क्या कह रहे हो। सी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटीजर डिवीजन विद फ्लोट एंड यस इंटीजर will give integer displayed as float, ठीक है। अब देखो इसका लिखते हैं, हम लिख के जब तक करेंगे तब तभी समझ में आएगा, ठीक है। ए कॉमा बी इज इक्वल टू 1 मान लो 2.5, ठीक है, कॉमा 5, ठीक। अब चलो सी, सी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब इसको हम करते हैं प्रिंट, प्रिंट कमांड चलाया हमने, ठीक है। यहाँ गए, यहाँ पे हमने लिखा सी की वैल्यू जो कि कैपिटल सी है। अब देखो, अब मेरे पास जो वैल्यू आएगी ना वो देखना, वो मज़ेदार रहेगी। इसको मैं हटा देता हूँ। देखो मेरे पास आंसर क्या आया, 0.0। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, 0.0 कैसे हो सकता है ना। यही जादू है पाइथन का। तो ये इसने क्या किया, देखो 5 से अगर 2.5 को हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर आता है आई थिंक 0.5, ठीक है।
तो इसने क्या किया, इसने जो एक राउंड फिगर होता है ना, राउंड फिगर निकाला, और राउंड फिगर क्या था, 0। तो ये हमेशा कम वैल्यू लेता है, कम। ठीक है, अगर यहाँ पे 0.7, 0.9, 0.8, 0.6 कुछ भी होता तो ये 0.0 ही आता, अनटिल अनलेस ये 1 के ऊपर ना चला जाए। अगर 1.1, 1.2, 1.3 होगा तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1। ठीक है, इसको देखो, इस वाले को ना मैं और थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। प्रिंट, ठीक है, यहाँ आगे इसकी वैल्यू हमने लिखी सी कॉमा ए बाई बाई बी। ओके, अब रन करा के देखते हैं। अब देखो इसमें दो वैल्यूज आएंगी, देखो पहली आई 0.0, दूसरी आई 0.5। ठीक है, तो ये जो है ना ए डबल स्लैश बी, इसने क्या किया, इसने एक राउंड ऑफ निकाला जो कि आपके आने वाले नंबर से हमेशा लेस वाली राउंड ऑफ रहेगी। ठीक है, हमेशा लेस वाली राउंड ऑफ। दूसरा क्या है, सी ए बाई बी। सी ए बाई बी जब किया, मतलब ए बाई बी जब किया, तो ए बाई बी की वैल्यू क्या आई, 0.5। जब 5 को हम 2.5 को मल्टीप्लाई, 5 से जब 2.5 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0.5। ठीक है, तो इसको भी आपको खुद करके देखना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट होता है तुम्हारा, अ, मान लो कोई फ्लोर वैल्यू है। ठीक है, अब ये सेम है, ये सेम है जो अभी हमने पिछले वाले में किया ना, ये भी सेम है। देखो, फ्लोर गिव्स क्लोजेस्ट क्लोजेस्ट integer which is lesser than or equal to the float value। ठीक है, सॉरी, फ्लोट वैल्यू। अब देखो, ये मैं लिख के आपको इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि आपको थोड़ी क्लैरिटी रहे। ठीक है, अदरवाइज आप फिर भटकोगे, परेशान होगे कि यार भैया ने पता नहीं क्या बता दिया था। रिजल्ट, अब देखो रिजल्ट हमारा जो भी निकलेगा, ठीक है, रिजल्ट हमारा जो भी निकलेगा वो फ्लोर वैल्यू के बराबर होगा। मतलब ए डबल स्लैश बी is same as floor A by B। ठीक है, अब इसको ना मैं कोड लिख के देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको। A कॉमा बी इज इक्वल टू हमने मान लो ले लिया यहाँ पे 13, 6। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोड रन कराते हैं। C इज इक्वल टू हमने लिया A डबल स्लैश बी। ठीक है, डबल स्लैश का मतलब है डबल डिवाइड। ठीक है, डिवाइडेड बाय बी। तो अब हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट सी। अब देखो वैल्यू क्या आती है। ओह सॉरी यार, यही गंदी आदत है यार, भूलने वाली। देखो कोडिंग का भी यही सीन होता है, अगर आप रेगुलर नहीं करोगे ना तो आप भूलने लगोगे, आप भूलने लग जाते हो। राउंड ऑफ के क्या आया, 2।
देख रहे हो? समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना? देखो यही होता है। ए कॉमा बी इज इक्वल टू 13, मतलब ए कॉमा बी की वैल्यू है 13, 6, मतलब ए की वैल्यू 13, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू हमने मतलब सी को हमने एक वैल्यू दी ए बाई बी के फॉर्म में, ठीक है, जो कि अब अगर हम 6 से 13 को काटें, ठीक है, 6 से 13 को काटेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 पॉइंट समथिंग में आएगा, ठीक है, 2.1। तो 2.1 का जो राउंड ऑफ बनेगा वो क्या आएगा? 2। और अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, जब भी ऐसा होता है वो हमेशा लेस वाला वैल्यू उठाता है। वो कभी भी, अगर 2.9 है तो वो 3 राउंड ऑफ नहीं बनाएगा, वो 2 राउंड ऑफ बनाएगा, ठीक है। अब एक और करके इस लेक्चर को हम करते हैं खत्म, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, कहता है कि रिमाइंडर जो है, ठीक है, अगर रिमाइंडर निगेटिव है, ठीक है, कब? जब डिनोमिनेटर निगेटिव हो। रिमाइंडर निगेटिव कब होगा? जब डिनोमिनेटर निगेटिव होगा। अगर डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। अब डिनोमिनेटर क्या होता है तुम्हें भी पता है, ठीक है, मतलब ए बाई बी के फॉर्म में जो नंबर हम लिखते हैं उसमें जो ऊपर वाला ए होता है वो होता है हमारा न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला बी होता है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो हमने अभी तक मैथ के फॉर्मूले में क्या सीखा है? हमने मैथ के फॉर्मूले में सीखा है प्लस 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 होता है, ठीक है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस प्लस होता है, और माइनस माइनस, सॉरी, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये कहता है कि इसकी वैल्यू तभी आएगी सेम, इसकी वैल्यू निगेटिव तभी आएगी जब आपका डिनोमिनेटर निगेटिव होगा। समझे? जब आपका डिनोमिनेटर निगेटिव होगा तभी, मतलब अगर b की वैल्यू निगेटिव होगी तो ही आपका रिमाइंडर निगेटिव आएगा। अगर मैं लिख दूं -5/2, ठीक है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, छोड़ो, यहाँ पे देख लेते हैं इसको, a कॉमा बी, ठीक है, इज इक्वल टू 5, 2, सॉरी, 5, -2, ठीक है। अब चलो नीचे, अब देखो c क्या है? c है a मॉड्यूलो b, ठीक है। अब मुझे c की वैल्यू निकालनी है। प्रिंट c, कितना आया? -1, ठीक है। अब मान लो मैं इसको कर देता हूँ -5, और इसको मैं रख देता हूँ पॉजिटिव, ठीक है, मतलब मैंने जो a की वैल्यू दी है, a की वैल्यू मैंने दी है 5, b की वैल्यू दी है, सॉरी, a की वैल्यू दी है -5, और b की वैल्यू दी है 2, और c का मैं मॉड्यूलो निकाल रहा हूँ, मतलब c को मैंने वेरिएबल दिया कि a मॉड्यूलो b। अब जो प्रिंट c होगा वो देखो क्या होगा, 1। जबकि मैथ में क्या होता था? मैथ में चाहे डिनोमिनेटर आपका निगेटिव हो चाहे आपका न्यूमरेटर निगेटिव हो, आपकी जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आती थी। पाइथन में ऐसा नहीं है, पाइथन में आपकी निगेटिव वैल्यू तभी आएगी जब आपका डिनोमिनेटर निगेटिव हो, ठीक है। तो आज यही इतना ही पढ़ के करते हैं खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और वीडियो ना अच्छी लगे तो भी करो यार, पढ़ने में क्या खराबी है, हाँ। दूसरा, अब कल के लेक्चर में हम पढ़ रहे होंगे कमेंट्स के बारे में। ठीक है, कमेंट्स मतलब वही हैश जो भी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, तो इसको हम करेंगे कल के लेक्चर के साथ। ओके, तब तक के लिए जय श्री राम। जाओ एंजॉय करो। बाय।